हेलो दोस्तों। दो ही शय हैं जो खुद में दुनिया के औचित्य को समाये हुए हैं, ईश्वर और शैतान। ईश्वर जो अच्छाई और पॉजिटिविटी का पर्याय है और शैतान जो बुरी और नेगेटिविटी का प्रतीक है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें अच्छे लोगों की श्रेणी में रखा जाता है और जो लोग शैतान को मानते हैं उन्हें बुरा माना जाता है। बाइबल के अनुसार अच्छाई के देवता को ईश्वर यानी गॉड कहा जाता है और बुराई के देवता को लूसीफर या शैतान कहा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के होने का दावा किया जाता है जो शैतान के अनुयायी होते हैं। ऐसे लोगों का एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े होने की भी आशंका जताई जाती है, जिस सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटीज के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शैतान यानी लूसीफर को मानते हैं और लूसीफर के बताए सिद्धांतों का पालन करते हैं और बदले में लूसीफर उन्हें बेशुमार दौलत और शोहरत से लबरेज करता है। ऐसे लोग अपनी असली पहचान को छुपा कर रखते हैं। हमने इल्यूमिनाटी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इल्यूमिनाटी कौन होते हैं ये तो आप हमारी पिछली वीडियो से जान जाएंगे, लेकिन वो जिसकी पूजा करते हैं वह कौन है ये जानना भी आप लोगों के लिए काफी रोमांचक और दिलचस्प होगा। आज के इस एपिसोड में हम आपको इल्यूमिनाटीज के आका यानी लूसीफर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईश्वर ने इस सृष्टि का सृजन करने से पहले हेवन यानी स्वर्ग का निर्माण किया और वहां रहने के लिए उन्होंने एंजल्स को क्रिएट किया। इनमें से मुख्य एंजल्स को आर्क एंजल्स का नाम दिया गया, जिन्हें ईश्वर के प्रचारकों में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त थी। इन आर्कएंजल्स से प्रमुख आर्कएंजल्स का नाम था लूसीफर, जो बाकी के आर्कएंजल्स में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था। लूसीफर ईश्वर की उस वक्त तक की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता हो। वह ईश्वर का एक परफेक्ट क्रिएशन था। इस बात का बोध खुद लूसीफर को भी था कि वह वाकई हेवन पर मौजूद सभी आर्कएंजल्स से श्रेष्ठ है और इसी वजह से लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड पनपने लगा और फिर लूसीफर को ये तक लगने लगा कि वह इतना अतुल्य है कि उसे गॉड यानी ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए। उसके अंदर खुद ईश्वर की पदवी हासिल करने की ईर्ष्या जागने लगी। लूसीफर के इसी घमंड, ईर्ष्या और लालच के साथ सबसे पहले पाप ने जन्म लिया। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लूसीफर ने हेवन के अन्य आर्कएंजल्स को भी ईश्वर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बहुत से आर्कएंजल्स जो लूसीफर को पसंद करते थे वह लूसीफर के साथ हो गए, लेकिन कुछ एंजल्स अभी भी ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे और इसके बाद हेवन पर कब्जे के लिए एक घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लूसीफर के विरुद्ध और ईश्वर की ओर से सेंट माइकल ने युद्ध की अगुवाई की और लूसीफर अपनी सारी कोशिशों के बावजूद ये युद्ध हार गया। ईश्वर ने ये साबित कर दिया कि वह ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने लूसीफर जैसे शक्तिशाली आर्कएंजल्स को बिना युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए ही हरा दिया था। लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और अब लूसीफर ईश्वर की सबसे अच्छी और सबसे प्रिय रचना नहीं रही थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईश्वर ने इंसानों का सृजन किया और सबसे पहले एडम और ईव को इस दुनिया में रहने के लिए भेजा। इन दोनों ने ही दुनिया में जीवन की शुरुआत की। इसी बीच अब लूसीफर ईश्वर का चहेता आर्कएंजल होने का सौभाग्य खो चुका था और इसी के साथ लूसीफर हेवन में वास करने की योग्यता खो बैठा। फिर हेवन से धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर को द फॉलन एंजल के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि चूंकि लूसीफर एक बुरी आत्मा बन चुका था और अब वह धरती पर आ चुका था, लूसीफर की धरती पर मौजूदगी ही धरती के सारे पापों की शुरुआत थी। तभी से लूसीफर बुराई का देवता बन गया और अपने अनुयायियों को अपने बताए रास्ते पर चलने की सीख देने लगा। बदले में अपने अनुयायियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वायदा भी किया। तभी से लोग लूसीफर की पूजा करने लगे और इस दुनिया में बुराई का फैलाव बढ़ता चला गया। आज भी लोगों का एक बड़ा जत्था ऐसा है जो लूसीफर को अपना आका मानते हैं और लूसीफर की पूजा करते हैं। वेटिकन में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जहां लूसीफर नाम के इस शैतान की पूजा की जाती है। लूसीफर की पूजा करने वाले ये लोग
मूलतः अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि लूसीफर की पूजा करने वाले ये लोग एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबरान की फहरिस्त में दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली, प्रभावी और प्रसिद्ध लोग शामिल हैं। इन लोगों ने बहुत तेज गति से शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। तो क्या उनकी तरक्की का राज वो आका है जो अपने अनुयायियों को बेशुमार सुख संपत्ति और ऐश्वर्य देने का वादा करता है? क्या वाकई एक बुरी शक्ति की शरण में जाने से इंसान की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? लूसीफर की ईर्ष्या और द्वेष से भरी सीखों का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है? शैतान के इस देवता के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से हम तक शेयर कर सकते हैं।